हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। जो वर्ण हैं इन्हें किन स्थान से बोला जाता है। यानी जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो हमारे मुख के अंदर कुछ न कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जो जिह्वा से आवाज़ आ रही है, ओष्ठ से आवाज़ आ रही है या मुख और नाक के सहारे बोल रहे हैं, इन्हें आज हम लोग समझेंगे। इन्हें एक सूत्र के माध्यम से सभी उच्चारण स्थान को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। अक्षर का अ और क्षर से मिलकर बना है। क्षर माने क्षरण, अ माने जिसका क्षरण ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। और उच्चारण यह शरीर हमारे मुख के जिस भाग से बोलता है, बोलने के बाद जिस स्थान से बोला जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे प को बोलते समय हम देखते हैं हमारे दोनों ओठ एक दूसरे को छू रहे हैं, तो इसे कहेंगे ओष्ठव। ओष्ठ यानी प को ओष्ठ नामक स्थान से बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। कुल 11 सूत्रों में वर्ण विभाजित किए गए। इन्हीं 11 सूत्रों को याद कर लीजिए। इनके याद करने के बाद आपको उच्चारण स्थान में कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। यह सूत्र है। अब इसका विच्छेद करेंगे और इससे कंठ नामक स्थान से जितने वर्ण को उच्चारित करते हैं उन्हें सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं। अ कु ह विसर्ग। यह हमारे पास 4 शब्द आया और यहाँ कंठ आया। तो हम देखते हैं अ कु ह और विसर्ग को कंठ नामक स्थान से बोला जाता है। इसे 3-4 बार बोलें। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कु का तात्पर्य क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग इत्ते वर्ण आते हैं। तो अब इसके बाद दूसरा सूत्र है। दूसरा सूत्र है, अब देखिए अ आया है तो जहाँ से अ उच्चारित होगा वहाँ से आ भी उच्चारित होगा। दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालुः। ई चू य और स को तालु नामक स्थान से बोला जाता है। ई का तात्पर्य छोटी ई चाहे बड़ी ई हो। चू अर्थात च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य और स इतने
अक्षर का उच्चारण तालु नामक स्थान से होता है। तीसरा सूत्र है री टूर्षाणाम मूर्धा, री टूर्षाणाम मूर्धा, री टू अर्थात ट वर्ग, र और स नामक वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है। री टू अर्थात ट वर्ग, र और स का उच्चारण मूर्धा से होता है। इसे 2-3 बार फिर से रिवीजन करिए। अकु विसर्जनिया नाम कंठ, अकु विसर्जनिया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ई बड़ी ई च वर्ग य और स का उच्चारण स्थान ताल होता है। री टूर्षाणाम मूर्धा, री टूर्षाणाम मूर्धा, री ट वर्ग र स का उच्चारण स्थान मूर्धा नामक स्थान से होता है। री का छोटा री होता है, बड़ा री नहीं होता संस्कृत में। अब चौथा सूत्र है ली तुलसा नाम ली तुलसा नाम दंता, ली तू यानी त वर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ली तू यानी त वर्ग, स का उच्चारण स्थान दंत होता है। पांचवा है उपपद्मनिया नाम ओष्ठव, यानी उ बड़ा उ, पु अर्थात प वर्ग, प फ ब भ म और उपापद्मानीय यानी इस तरीके से लगा रहता है। यह चिन्ह उपापद्मानी का है, का उच्चारण स्थान ओठ नामक स्थान से होता है। अब अगला देखते हैं छठा सूत्र यम गणना नाम नासिका च, यमगणना नाम यानी म का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। नासिकाश्च यानी और नासिका से होता है, क्योंकि अभी देखें स्पर्श व्यंजन के जो अंतिम वर्ण होते हैं उन्हें क वर्ग का अंतिम वर्ण अंग होता है, जिसे कंठ से, या को तालु से, मूर्धा ट अड़ा को मूर्धा से। तो इसमें नासिकाश या मंगणना नाम नासिकाश्च इसे कहेंगे। नासिकाश्च यानी च का मतलब होता है और, यानी यह मंगणना को और नासिका से बोला जाता है। यानी यहाँ हम लोग इसे पढ़ चुके हैं पंचमाक्षर को, जो अंगा या ड़ इसे पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर की संख्या 5 होती है, यानी पंचमाक्षर यानी 5वां अक्षर। 7वां है ए दैतोह, कंठ तालु, ए दैतोह यानी ए ऐ को कंठ और तालु से उच्चारित किया जाता है। ए दैतोह कंठ तालु। 8वां ओ दौतोह कंठोष्ठम, यानी ओ
औ को कंठ ओष्ठ नामक स्थान से बोला जाता है। 9वां सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार यानी व को वकार कहते हैं। इन्हें दंत और ओष्ठ के सहारे बोला जाता है। अब देखिए यहाँ कंठ और ताल दोनों का सहारा लिया जाता है। ओदयतो में कंठ और ओष्ठ का, वकारस्य में दंत और ओष्ठ का सहारा लिया जाता है, इसलिए इसे वकारस्य कहा जाता है। अब 10वां सूत्र है जिह्वा मूलीयस्य। जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम यानी क और ख के आगे इस तरीके से जब लगा हो तो इसे जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। इसे सीटेट एग्जाम में खूब भर भर के पूछता है। 11वां आता है नासिका अनुस्वारस्य। इस तरीके की जो होता है इसे नासिका से बोला जाता है। इसे नासिक के वर्ण कहते हैं। जैसे इसका उच्चारण होता है म। जैसे अभी हम लोग देखें अकु विसर्जनीय नाम कंठ। इसका उच्चारण स्थान जो बिंदी वाले का रूप में लिखा जाता है, इसका अनुस्वार नासिका से होता है। ये थे वर्णों के उच्चारण स्थान। तो इसे एक बार फिर से रिवीजन कर लें। कैसे पढ़ें? अको विसर्जनीय नाम कंठ, इचुयसा नाम ताल, ऋतुलसा नाम मूर्धा, लीतुलसा नाम दंता, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, यमंगणना नाम नासिकाश्च, एदैतोह कंठ तालु, ओदैतोह कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। इस तरीके से हम 10 बार 20 बार जब तक हमें याद ना हो तब तक बोलते जाएं।